किसान साथियों नमस्कार। साथियों, आप लोगों ने तो धान की रोपाई करनी होगी और निश्चित तौर पर आप लोगों ने भी धान में पहला खाद अपने धान की फसल में दे दिया होगा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को धान में दूसरे खाद के रूप में क्या क्या देना है, इसकी आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो को स्किप मत करना और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आप सभी को कृषि से संबंधित अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों, धान की रोपाई के बाद दूसरा खाद कब देना है और कौन सा देना है। किसान साथियों, धान में पहले खाद की बात करें तो रोपाई के शुरुआती 10 दिन में किसान भाई धान में पहले खाद का प्रयोग कर लेते हैं और कुछ किसान भाई 12 से 15 दिन बाद धान में पहला खाद दे देते हैं। अब दूसरी खाद की बात करें तो जैसा कि जब आप दूसरी खाद अपने धान की फसल में डालेंगे तो कल्लों की संख्या में और मोटाई में अच्छी ग्रोथ दिखेगी और नए नए कल्लों का निर्माण भी होगा और आखिर में पैदावार ज्यादा निकलेंगे। किसान भाइयों, धान में खाद उर्वरकों की बात करें तो वैरायटियों के अनुसार ही धान में खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि धान की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो कम समय में पककर तैयार हो जाती है और कुछ लंबी अवधि वाली भी वैरायटी आती है। इसलिए आप समय समय पर वैरायटी के अनुसार ही खाद का प्रयोग करें। अगर आपने पहला खाद रोपाई के 12 से 15 दिन के अंदर में दे दिया है तो दूसरा खाद आप 30 से 35 दिन के आसपास दे सकते हैं, और यदि पहला खाद आपने 15 से 20 दिन के अंदर में दे दिया है तो दूसरा खाद 40 से 45 दिन के आसपास दे सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं कि दूसरे खाद में आप किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, धान में जब दूसरा खाद देते हैं इस समय पौधे की काफी हाइट हो जाती है। इस समय पौधे में फुटाव का समय चल रहा होता है। इस समय धान में कल्ले बनना शुरू होते हैं। अगर हम सही चीजों का प्रयोग करेंगे तो फसल में फायदा होगा, नए नए कल्लों का निर्माण होगा और हमारा उत्पादन अधिक से अधिक निकलेगा। दूसरी खाद के रूप में आपको किसान साथियों पहली चीज उपयोग में ये लेना है यूरिया। जैसे कि पहले खाद के रूप में यूरिया का प्रयोग आपने किया होगा, जब आप दूसरा खाद दे रहे हो तो उस समय भी यूरिया का प्रयोग जरूर करें। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन एक प्रकार से पौधे में हरापन लाती है, पौधे की जड़ों को मजबूती प्रदान करती है, पौधे में जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आपके पौधे की ग्रोथ में कमी है तो उसको भी बढ़ाने में ये मदद करती है। आपने जितना यूरिया पहले खाद के रूप में दिया है उसकी आधी मात्रा आपको दूसरे खाद के रूप में देना है। यूरिया तो आपको उतना ही मात्रा में डालना है, लेकिन इसकी मात्रा को कम करके 2 भाग में देना है। यूरिया को आपको किसान साथियों मिलाना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद, जैसा कि सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद। इसमें कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, आपको मार्केट में ये कई ऐसी कंपनियों सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगे जिसमें छोटे बड़े कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आपने पहले खाद में जिंक और सल्फर का प्रयोग कर लिया है तो इस समय आप सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है धान की फसल में वो काफी जबरदस्त है। धान की फसल में सागरिका का प्रयोग बहुत से किसान भाई करते हैं। दूसरे खाद के रूप में आप प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार का प्रयोग करें और इसी के साथ यूरिया दें। इसके अलावा ज्यादा खाद आप ना डालें। यह खाद पूरी तरह से संतुलित है। इसका प्रयोग करने से धान की फसल हरी भरी हो जाएंगी, जड़ें भी काफी मजबूत हो जाएंगी, पौधे में इतनी मजबूती आ जाएगी कि धान की फसल की गिरने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो किसान साथियों, धान की फसल में दूसरे खाद के रूप में आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपका उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। तो किसान साथियों, अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने किसान मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।